मैं प्रदीप सर आज आप सभी लोगों को अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। चलिए आइए क्वाड्रेटर्स का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करना हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्वाड्रेटर्स का जो क्वेश्चन है मैंने डायग्राम ऑलरेडी ड्रॉ कर रखा है और कंस्ट्रक्शन भी फाइंड आउट कर रखा है। कंस्ट्रक्शन क्या है? ड्राइंग बी एंड प्रोड्यूस इट टू मीट सी डी प्रोड्यूस एट क्यू। यह हमारा एबीसीडी हमारा क्या है? ट्रेपेजियम है। इस ट्रेपेजियम में बी को ई से मिला दिया और ई को और आगे प्रोड्यूस किया कहां? क्यू तक, जो कि डी और सी पे जाके मीट करेगा। अब इसको मिलाने के बाद ये हमारा क्या है? बी क्यू सी एक ट्रायंगल बन गया है। क्या बन गया है? एक ट्रायंगल बन गया है। तो अब हमें प्रूफ क्या करना? प्रूफ हम लोगों को करना प्रूफ इन ट्रायंगल बी क्यू एंड सी। तो हमको इस ट्रायंगल में प्रूफ क्या करना है? चलो आइए हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करिए, सीखने की कोशिश करिए, डेफिनेटली आप इसको कर पाओगे। चलिए यहां पे हमारे पास ई एंड एफ दो पॉइंट है, ठीक है, जो ए और डी को इक्वली टू पार्ट्स में डिवाइड करता है। एफ जो है बी और सी को इक्वली टू पार्ट्स में डिवाइड करता है। ओके, क्लियर है? तो हम लोग लिख सकते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं? सिंस ई एंड एफ, सिंस ई एंड एफ डिवाइड किसको कर रहा है? आर मिड पॉइंट ऑफ AD and CB। आप देख पा रहे होंगे AD को कौन डिवाइड कर रहा है? E डिवाइड कर रहा है। BC को कौन टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है? BC को F कर रहा है। सिंस E and F आर मिड पॉइंट ऑफ AD एंड CB और BC दोनों चीजें लिखी जा सकती हैं, डजंट मैटर, ठीक है, CB रेस्पेक्टिवली। ठीक है, आई होप सो दैट आपको ये चीजें क्लियरली समझ में आ रही होंगी। ई और एफ जो है एडी और बीसी को इक्वली टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है सिमिलरली, ठीक है, रेस्पेक्टिवली एडी और बीसी को पॉइंट ई एंड एफ इक्वली टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। किसके अकॉर्डिंग? बाय मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है, किसके अकॉर्डिंग? बाय मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग एडी एंड सीबी रेस्पेक्टिवली डिवाइड हो रहा है। किसके द्वारा? ई एंड एफ के द्वारा हो रहा है। मींस यहां पे आपको एक चीज क्या पता चलेगी, यहां पे आपको यह डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा कि EF पैरेलल किसके दे रखा है? EF पैरेलल हमारे किसके दे रखा है? आप देखोगे तो फर्स्ट कंडीशन क्या है? EF पैरेलल क्या हो जाएगा? QC हो जाएगा। EF पैरेलल QC डेफिनेटली श्योर है कि EF पैरेलल किसके दिया है? QC के दिया हुआ है। और EF इक्वल टू अगर आप फाइंड आउट करोगे तो EF इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2 QC हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। EF पैरेलल क्या दिया हुआ है बच्चों? EF पैरेलल QC, तो EF इक्वल टू 1/2 QC इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। इसी तरीके से आप देखोगे तो CD भी दिया हुआ है। क्या दिया है? CD पैरेलल दिया हुआ है। किसके दिया हुआ है? AB के पैरेलल दिया हुआ है। दिया है या नहीं दिया है? बिल्कुल दिया है। AB पैरेलल किसके दिया हुआ है? CD के दिया हुआ है। डेफिनेटली श्योर है कि CD पैरेलल AB दिया हुआ है, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है? गिवन है। तो ये तो हमें फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है, ये ऑलरेडी क्या है? गिवन है, CD पैरेलल AB। तो CD जो यहाँ पे CD और पैरेलल AB गिवन है, इसके अकॉर्डिंग हमें ये पता चल गया कि हम इसे AB लिख सकते हैं। सो AB पैरेलल EF भी लिख सकते हैं। क्या कोई डाउट? जब CD पैरेलल AB है गिवन, तो
पैरेलल EF भी लिख सकते हैं, बिल्कुल ही क्लियर है, ठीक है, नो डाउट। यहां पे छोटा सा भी डाउट माइंड में नहीं होना चाहिए। आई होप सो दैट ये पॉइंट्स आपको समझ में आ रहे होंगे। चलिए आगे इस सवाल को प्रोसीड किया जाता है। लिख सकते हैं नाउ इन ट्रायंगल। तो नाउ इन ट्रायंगल, दो ट्रायंगल हमारे बन रहे हैं। कितने ट्रायंगल बन रहे हैं? दो ट्रायंगल बन रहे हैं। एक ट्रायंगल बन रहा है AED एंड सेकेंड ट्रायंगल हमारा क्या बन रहा है? DEE एंड Q, ठीक है। तो ये दो ट्रायंगल हमारे बन रहे हैं। नाउ इन ट्रायंगल AEB एंड ट्रायंगल DEQ। अब इन ट्रायंगल्स में क्या सिमिलरिटी है उसे हमें फाइंड आउट करना है। तो यहां पे हमें क्या सिमिलरिटी मिल रही है? बहुत ही सिंपल वे में अगर आप देखोगे तो यहां पे क्या मिल रहा है? DEQ, एंगल DEQ आर इक्वल टू एंगल AEB। क्या हो जाएगा? एंगल AEB हो जाएगा। रूल्स क्या निकालोगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या हो जाएगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा। उसके बाद एक और पॉइंट, AE बराबर क्या होगा? DE। क्यों होगा भाई? क्योंकि आपको पता है ना कि यहां पे E जो है, E इज मिड पॉइंट ऑफ AD। ये भी आपको मालूम है। इस मिड पॉइंट ऑफ AD मींस दैट AE इक्वल टू DE। अगर AD का मिड पॉइंट E है तो AE और DE आपस में बराबर होंगे। आइए नेक्स्ट पे पॉइंट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या दिया? एंगल BAE आर इक्वल टू BAE आर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? QDE। कौन सा रूल लगाओगे? अल्टरनेट एंगल। तो ये हमारा कौन सा रूल हो गया? DEQ आर इक्वल टू AEB, वर्टिकली अपोजिट एंगल। AE आर इक्वल टू DE इज मिड पॉइंट ऑफ AD। BAE आर इक्वल टू QDE, अल्टरनेट एंगल्स। तो आपको एक ट्रायंगल में सिर्फ और सिर्फ तीन चीजें ढूंढनी होती हैं जो कि हो सिमिलर, और अगर ये सिमिलर है तो दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाते हैं? कॉन्ग्रुएंस हो जाते हैं। तो यहां पे आपको तीन चीजें क्लियरली मिल चुकी हैं, तो आपका ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा? सिमिलर हो जाएगा। लिख सकते हो आप सिंपली इसको, ट्रायंगल AEB ऑलमोस्ट आर इक्वल टू ट्रायंगल क्या हो जाएगा? DEQ। रूल्स क्या लगेगा? किसके अकॉर्डिंग ये हुआ? तो आपने देखा एक एंगल और दो एंगल, ठीक है, और बीच में क्या है? हमारा साइड है। तो क्या लिख सकते हो? एंगल साइड एंगल के अकॉर्डिंग ट्रायंगल AEB एंड ट्रायंगल DEQ आर इक्वल। इस तरीके से आपने ट्रायंगल को आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिया। अब यहां पे QD आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? AB। कैसे? बाई CP CT। CP CT के अकॉर्डिंग QD इक्वल टू AB हो जाएगा। कहिए हाँ बिल्कुल सही है, और ये डेफिनेटली प्रूफ हुआ। तो QD एंड AB, क्योंकि दो ट्रायंगल जब हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेते हैं तो दोनों ट्रायंगल में प्रूव करने के बाद जो भी चीजें फाइंड बचे या एंगल्स बचे वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं? CP CT हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम लोग CP CT बिल्कुल आसानी के साथ फाइंड कर लेते हैं। आई होप सो दैट ये सवाल आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहां पे हम लोगों को करना क्या है? आगे हमारा पॉइंट क्या है? तो हम लोग लिख सकते हैं EF इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? EF इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 1/2। EF इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 1/2 QC। क्या लिख सकते हैं? EF इक्वल टू 1/2 QC हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। तो EF इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 1/2 QC लिख सकते हैं।
ये हमें ऑलरेडी पता है, तो ये हमें लिखा जा सकता है। EF के अकॉर्डिंग ये भी लिखा जा सकता है, EF के अकॉर्डिंग ये भी लिखा जा सकता है। क्या लिख सकते हो? EF के अगर आपने लिखा कि QC आपस में बराबर है EF इक्वल टू, तो EF इक्वल टू ये भी बराबर हो सकता है क्या? QD और प्लस DC, ये भी आपका बराबर हो सकता है। क्यों? क्योंकि QC इक्वल टू QD प्लस DC के बराबर दे रखा है, तो ये भी पॉइंट्स आपके बराबर हो सकते हैं और ये डेफिनेटली आपका बराबर है, तो ये भी आप लिख सकते हैं। या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो? ये आप लिख सकते हो 1/2, क्या लिख सकते हो? 1/2 इंटू AB प्लस CD, ठीक है। क्या लिख सकते हो आप? EF इक्वल टू 1/QD प्लस DC लिख सकते हो, या फिर 1/2 AB प्लस CD लिख सकते हो। कहिए आपको बात समझ में आई है कि नहीं आई? क्योंकि आपने ही अभी प्रूव किया है QD बराबर AB, तो अगर QD बराबर AB है तो डेफिनेटली तो 1/2, यानी कि QD की जगह आप AB लिख सकते हो या नहीं? बिल्कुल लिख सकते हो। तो डेफिनेटली आपको प्रूव क्या करना था? प्रूव यही करना था EF इक्वल टू 1/2 AB प्लस CD। अब यही प्रूव करना था, तो आप लिख सकते हो आप हैंस प्रूव। तो बहुत ही आसानी से आंसर आपने फाइंड कर लिया। आई होप सो दैट समझ में आ गया होगा सवाल। तो अगर समझ में सवाल आया तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सपोर्ट मी।